प्रिय मित्रों और प्यारे छात्रों, नमस्कार। कल मैंने रस सिद्धांत के अंतर्गत आपको ये समझाया था कि स्थायी भाव और संचारी भाव, भरत मुनि के सूत्र के अनुसार भावों की संख्या 2। उसके बाद चूंकि ये रस सिद्धांत है, पूरा रस सूत्र है, तो रस सूत्र है कि विभाव क्या है। तो विभाव एक प्रकार का मानसिक विकार है और यह स्थायी भाव को उपचितावस्था में पहुंचाने में यह भी सहायक है। तो विभाव भी 2 प्रकार के माने गए हैं। एक है आलम्बन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। अब ये देखिए कि जो स्थायी भाव है, जब मन में उठता है, किसी भावक के मन में उठता है या पाठक के मन में उठता है या दर्शक के मन में जो भी है, ये जब भाव उठता है तो उठने का एक आधार होता है, एक कारण होता है, आधार होता है, उसी को आलम्बन कहते हैं। और विशेषतः मतलब रस निष्पत्ति में आलम्बन, उद्दीपन, इनका बड़ा ये रस के अव्यय हैं, इनका बड़ा योगदान है। तो आलम्बन जब तक नहीं होगा तब तक स्थायी भाव को उठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए आलम्बन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। तो इस तरह विभाव एक मानसिक विकार, इसके 2 भाग, आलम्बन और उद्दीपन। अब मैं आलम्बन की बात आपसे करती हूँ। क्योंकि स्थायी भाव जिसके मन में उठता है उसको आश्रय कहा जाता है, और आश्रय के मन में जब स्थायी भाव उठता है तो उसको आलम्बन की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाती हूँ। बिहारी का एक दोहा है कि अहे दहेड़ी जनि धरे जनि तू ले उतारी, नीके हैं छीके छुए ऐसे ही रह नारी। हाँ, कि अरे, क्योंकि आपको मालूम है कि बिहारी का सारा काव्य श्रृंगार का काव्य है। वहाँ भाव, अनुभाव, संचारी भाव इत्यादि का बहुत अच्छा संयोजन हुआ है। तो एक गोपी जो है छीके में दही की मटकी को रख रही है। हुआ यह है कि न तो वह उस छीके में पूरी तरह से वो दही की मटकी को रख पाई और ना ही वह नीचे उसे उतार पाई है। तब तक कृष्ण का आना हो गया है। तो जो नायक हैं यानी कृष्ण ही कहेंगे, तो उन्होंने ये कहा है कि अरे, इस दही की मटकी को क्या करो, अहे दहेड़ी जनि धरे, ऊपर छीके में भी मत रखो, और जनि तू ले उतारी, जनि मने मत, और फिर इसे नीचे भी मत उतारना, नीचे भी मत रखना, धरती पर भी मत रखना। क्योंकि तुम जो हो दही की मटकी को हाथ में लिए हुए नीके है छीके छुए, कि तुमने जो ये छीके का स्पर्श किया हुआ है और दही की मटकी को हाथ में लिया हुआ है, तो इस रूप में तुम बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही हो। ऐसे ही रह नारी, तनिक हे नारी, ऐसे ही खड़ी रहना। तो बड़ा अच्छा बिंब है, बहुत अच्छा मुद्रा बिंब है। तो ये जो बिंब आदि है, इनके द्वारा भी रस की प्रतीति होती है भावक को। तो ये आलम्बन विभाव है। यहाँ पर आश्रय है वह नायक या श्री कृष्ण, और आलम्बन है गोपिका, यानी कि वह नारी जिसने हाथ में दही की मटकी को लिए हुए है वो। तो इस तरह से ये आलम्बन विभाव। और उद्दीपन विभाव क्या होता है, जो आश्रय है, जिसके मन में स्थायी भाव उठा, उसके मन में स्थायी भाव जब उठा है आलम्बन को देख करके, तो वह स्थायी भाव आगे कैसे बढ़ेगा, तो उसके उस भाव को उद्दीप्त करने वाले क्रिया व्यापार को कहा जाता है उद्दीपन विभाव। हमें अनेकों उदाहरणों के माध्यम से आपको मैं समझा सकती हूँ। जैसे श्रृंगार रस में उद्दीपन क्या होता है कि यानी यमुना का किनारा, राधा और कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वहाँ पर कुंज, बगीचे, बाग, वृक्ष, फल फूल, और इस तरह से वहाँ पर पशु पक्षियों की आवाज़, ये सब उद्दीपन का कार्य करते हैं। और
जो अनुभव होते हैं इनके, वह भी उद्दीपन का ही कार्य किया करते हैं। तो इस तरह से ये उद्दीपन विभाव जो है ये है रस निष्पत्ति में सहायक होता है। आश्रय के मन के भाव को उद्दीप्त करने वाले क्रिया व्यापार को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। और उसके पश्चात रस निष्पत्ति में भरत मुनि के अनुसार विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। अब आता है अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं? आलम्बन की चेष्टाओं को नहीं, आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। यानी जिसको रस की प्रतीति होती है, आलम्बन को देख करके तो रस की प्रतीति हुई, यानी कि भाव उठा, और उस उठने के पश्चात उद्दीपन विभाव से वह उद्दीप्त हुआ, और उसके पश्चात उसकी क्या चेष्टाएं हुई? चेष्टा कहते हैं उसके क्रियाएं, उसकी हरकतें। ये शारीरिक भी होती हैं, मानसिक भी होती हैं, कई तरह की क्रियाएं हैं ये। तो इस तरह से इन क्रियाओं को कहा जाता है यानी अनुभाव। जैसे मुंह खोलना, आंखें पलके झपकना, हंसना, मुस्कराना, हाथ उठाना, थप्पड़ मारना, ये इस प्रकार के अनुभाव। हर रस में ये अनुभाव बदल जाया करते हैं, हर भाव के साथ इस प्रकार के अनुभाव बदल जाया करते हैं। तो ये अनुभाव आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है, न कि आलम्बन की चेष्टाओं को। आलम्बन तो एक आधार है जिसके माध्यम से भावक के मन में क्या हो रहा है? भाव उठ रहा है। और इसके पश्चात आता है, आपको मैंने पहले भी बताया कि संचारी भाव उधर बता दिया है, लेकिन यहाँ भी मैं बताती हूँ रस निष्पत्ति में कि फिर आपका संचारी भाव, और संचारी भावों की संख्या 33, और इस 33 संचारी भाव में आता है निर्वेद, ग्लानि, और क्या कहते हैं आपका शंका, असूया, स्मृति, चिंता, मरण, उग्रता, दैन्य, विषाद, असूया, असूया कहते हैं निंदा आदि, वेपुथ, कंपन, और यहाँ तक कि मृत्यु तक। वियोग श्रृंगार में तो यानी यह तक स्थिति हो जाती है कि अरे अमुक की नायक नायिका में से की मृत्यु हो गई है, तो ये मृत्यु तक का जो ये आता है भाव। भाव नहीं, एक मतलब मिश्रित तत्व है जो है, संचारी तत्व है, उसको वह रस निष्पत्ति में पूरी तरह से सहायक होता है। तो ये जो संचारी भाव हैं ये किसके मन में उठते हैं? किसके मन में उठेंगे? यानी आश्रय, जिसको कि आलम्बन को देखकर जिसके मन में भाव उठा, उद्दीपन से उद्दीप्त हुआ, और संचारी भावों से वह विकास को प्राप्त होकर और रस निष्पत्ति में सहायक हो जाता है, वही स्थायी भाव। अगर रति नामक स्थायी भाव उठा है तो वह रति नामक स्थायी भाव श्रृंगार रस की निष्पत्ति में सहायक होता है। अब मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको इन रस के अवयवों के आधार पर कि कैसे यहाँ आश्रय है, कौन यहाँ आलम्बन है, कौन यहाँ उद्दीपन है, कौन यहाँ पर या क्या यहाँ पर अनुभाव है और क्या यहाँ पर संचारी भाव है। जैसे कि एक उदाहरण है कि संयोग श्रृंगार का उदाहरण है, और राम सीता के विवाह का वर्णन है, और राम जो है जनक की वाटिका में बैठे हुए हैं। नहीं, वाटिका क्या है, विवाह का वर्णन है, तो जनक के उस मंडप में बैठे हुए हैं, सीता के साथ उनका विवाह हो रहा है। सीता राम को प्रत्यक्ष तो देख नहीं पाती हैं, लेकिन यह है कि सीता के हाथ में कंगन है, श्री जानकी के हाथों में, और उस कंगन में भी राम की परछाई देख रही हैं। अब देख रही हैं तो क्या उनके मन में कैसे भाव उठ रहे हैं, बहुत सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास ने। कहते हैं, दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही,
गावत गीत समय मिली सुंदर, वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाई, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परिछाई, यात सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। यानी कि दूल्हे के रूप में यहाँ पर श्री राम हैं, दुल्हन के रूप में यहाँ पर सीता हैं। सीता राम को तो प्रत्यक्ष नहीं देख पा रही हैं, लेकिन वह राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परिछाई, लेकिन वह राम को अपने हाथ में स्थित जो कंगन है, उस कंगन में जो नग जड़ा हुआ है, उस नग में श्री राम की शोभा दिखाई दे रही है। और इस तरह से उस शोभा को देखकर कोटि मनुज लजावन हारे, ऐसी शोभा को देखकर वह जानकी या सीता क्या 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 खो गई, सुध बुध खो गई हैं। यानी कि उन्होंने जो है अपने को एक तरह से सुध बुध खो चुकी हैं और बहुत अधिक जो हैं श्री राम के प्रति उनकी आसक्ति वहाँ पर बन चुकी है। तो यात सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। और वे अपने हाथ में अपनी दृष्टि को गड़ाए हुए हैं, वहाँ से वे दृष्टि नहीं हटा रही हैं, उस नग से वे दृष्टि नहीं हटा पा रही हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह से श्रृंगार, यानी कि कौन सा श्रृंगार, संयोग श्रृंगार की निष्पत्ति हुई है। यहाँ पर आश्रय सीता जी हैं, क्योंकि उनके मन में भाव उठ रहा है। किसको देख करके उठ रहा है? श्री राम की सुंदर छवि को देख करके, श्री राम को देख करके। तो राम यहाँ पर आलम्बन है। अब यहाँ पर उद्दीपन विभाव क्या है? भाव को उद्दीप्त करने वाले क्रिया व्यापार को उद्दीपन कहा जाता है। तो उद्दीपन है गावत गीत सबे मिली सुंदरी, सुंदरियों का गीत गाना, विप्रजनों का वेद पाठी, ब्राह्मणों का वहाँ पर वेद पाठ करना, वहाँ पर सुंदर वेदिका होना, जनक की सभा यानी मंडप का वो सुंदर दृश्य है वहाँ पर। इस तरह से सीता का जो सुंदर सौंदर्य है वहाँ पर, राम का सुंदर सौंदर्य है वहाँ पर, तो उस सौंदर्य वो सारा उद्दीपन का कार्य कर रहा है वहाँ पर। और इस तरह अनुभव आश्रय की चेष्टाओं को, आश्रय मैंने सीता की चेष्टाओं को यहाँ पर अनुभव कहा। अब अनुभव क्या है? क्रियात्मक अनुभव है। राम को रूप निहारती जानकी, यानी रूप को निहारते रह जाना, एकटक दृष्टि से देखते रह जाना, दृष्टि को वहाँ से नहीं हटाना, कर टेक रही पलटारत नाही। और संचारी भाव क्या है? श्रृंगार के ही संचारी चलेंगे विद्यार्थियों, कोई भय वाले संचारी यहाँ पर नहीं चलेंगे, किसी प्रकार का रौद्र वाला संचारी भाव यहाँ पर नहीं चलेगा। तो श्रृंगार का स्थायी भाव यहाँ पर चलेगा कि यानी कंपन होना और औत्सुक्य माने उत्सुकता बनी रहना कि कैसे होंगे श्री राम।